मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 में जी जान लगा रही है। अगर हम यूपी में माफियाओं के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत 70 के दशक में हरिशंकर तिवारी से होती है। यूपी की सियासत में लंबे समय तक तमाम सियासी दलों में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है, पर अब के बदले हालात में ऐसे माफियाओं और बाहुबली नेताओं को सियासत में ठौर नहीं मिल रही है। यूपी की सियासत में संभवत ये पहला आम चुनाव होगा जिसमें माफिया के चेहरे नहीं दिखाई देंगे। राजनीति और अपराध के गठजोड़ का फायदा जहां सियासी दल उठाते थे, वहीं माफिया भी अपनी आपराधिक जमीन को मजबूत करने के साथ अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते थे। यूपी की सियासत में लंबे समय तक तमाम सियासी दलों में बाहुबलियों और माफियाओं का कब्जा रहा है, पर बदले हालात में अब ऐसे माफिया और बाहुबली नेताओं को सियासत में जगह नहीं मिल रही है। अब के मौजूदा चुनाव में प्रत्याशियों की फहरिस्त देखें तो आपराधिक पृष्ठभूमि के तमाम नेताओं की धमक इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिलेगी। अपराधियों, माफियाओं के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 40-50 से अधिक नहीं हुआ करती। इस उम्र तक आते आते या तो अपनी रंजिश का शिकार हो जाते या फिर शासन प्रशासन की ओर से निपटा दिया जाता है। जिनके साथ ऐसा नहीं होता वो खुद ही अपराध का रास्ता छोड़कर या तो राजनीति में चले जाते हैं या ठेके पट्टे वाला बिजनेस व्यापार करने लगते हैं। 2017 के बाद सियासत में मजबूत मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े माफिया कानून का शिकंजा कसने के बाद लुप्त होने लगे। संभवतः ये पहला आम चुनाव होगा जिसमें माफिया का चेहरा नहीं दिखाई देगा। राजनीति और अपराध के गठजोड़ का फायदा जहां सियासी दल उठाते थे, वहीं माफिया भी अपनी आपराधिक जमीन को मजबूत करने के साथ साथ अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते थे। राजनीति के आपराधिकरण की शुरुआत जहां गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी से होना माना जाता है, वहीं पश्चिम में डीपी यादव सूत्रधार थे। इसके बाद तो राजनीति में अपराधियों को शामिल करने की होड़ सी मच गई। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह से लेकर विजय मिश्रा, धनंजय सिंह, रिजवान जहीर, अमरमणि त्रिपाठी जैसे तमाम आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सियासी चोला ओढ़ने के लिए इन दलों का सहारा लेने लगे। लोकसभा, विधानसभा ही नहीं, निकाय चुनावों में भी मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए हर दल अतीक अहमद जैसे माफिया पर निर्भर रहे। अतीक को पहले सपा ने अपनाया तो बाद में अपना दल और कांग्रेस ने भी सियासी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे माफियाओं का अंत होता जा रहा है। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या से जो सिलसिला चला वो मुख्तार अंसारी तक पहुंच गया, जिसकी जेल में ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। मुख्तार की मौत से एक सवाल ये जरूर उठता है कि क्या यूपी अब माफिया मुक्त हो जाएगा और क्या इस बार ये चुनाव में इस तरह के माफियाओं के अंत का कोई फायदा होगा, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। हम आप तक उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक खबरें लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।